एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाऊंगी। पहले समझ लेते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता क्या है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मींस ऐसी रेशो जिसमें कि सारे पार्टनर जिसमें कि ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर अपना फ्यूचर का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब जैसे ही इंफॉर्मेशन गिवन होगी उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना होता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर 4 सिचुएशंस रेडी की हैं और उन 4 सिचुएशंस में अलग अलग इंफॉर्मेशन गिवन है और यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ऑल द पार्टनर्स कैलकुलेट करेंगे और हर सिचुएशन का यहाँ पर एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें कुछ फार्मूला पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले हैं जो यहाँ पर हमें अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमें कैलकुलेशन करना है न्यू रेशो का तो फॉर्मूला इस तरह से होगा, न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस। ओके, एंड अगर हमें सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करनी है तो सैक्रिफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना है। और अगर हमें गेन रेशो कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला रहेगा गेन रेशो इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, तो अब चलिए पहले देखते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन क्या है। सिचुएशन 1 में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा, यानी कि न्यू पार्टनर को प्रॉफिट में, फ्यूचर प्रॉफिट में कितना शेयर दिया गया, 1/4, 1/5 इस तरह से क्वेश्चन में दिया होगा और कोई भी इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, जैसे कि सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर कितना है वो भी गिवन नहीं होगा, या फिर हाउ मच न्यू पार्टनर एक्वायरिंग फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, तो एक्वायरिंग भी नहीं गिवन होगी। सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा और ओल्ड रेशो गिवन होगी ओल्ड पार्टनर की, या फिर अगर ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर की नहीं गिवन है तो इट मीन्स कि ओल्ड रेशो इक्वल ही है, मतलब 1:1 रेशो मान ली जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें इस तरह से सॉल्व करना है कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट को 1 मान लेना है कि टोटल प्रॉफिट 1 है, वहाँ से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सॉल्व करना। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। A and B are partners sharing profit and losses equally. A and B equally profit and loss share कर रहे हैं। They have decided to admit C into the partnership by giving him 1/4 share in the future profit. Calculate the new profit sharing ratio for all the partners. तो एक C नया पार्टनर आया है, 1/4 शेयर उसको दिया जाएगा फ्यूचर प्रॉफिट में, और जो ओल्ड पार्टनर है उनका ओल्ड रेशो इक्वल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कैलकुलेशन जब करना है तो हमें टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेना है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन इस तरह से की जाएगी, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 मान लिया, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, मतलब कि न्यू पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा देने के बाद टोटल प्रॉफिट में से उसको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा 3/4, मतलब कि जो हिस्सा बच गया वो ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाएगा ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो यहाँ पर 1:1 है। तो यहाँ पर अब ये 3/4 इन दोनों में डिवाइड होगा A और B में। ठीक है, तो A का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखिए, इसका जो ओल्ड रेशो है वो 1 है, 1:1 है दोनों का, और ये 3/4 करेंगे इक्वल टू 3/8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें B का करना है, हाफ ये रेशो ले ली, मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग शेयर है 3/4, 3/8 आ जाएगा। तो एक्चुअली ये यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता।
तो यहाँ पर एक्चुअली हमें फ्रैक्शन गिवन है तो हमें ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है। मान लो कि यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं होती, ऐसे समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मान लो 20 है, ठीक है, तो अब इन 20 को इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या करते हैं, 1/2 मल्टी 20 इक्वल टू 10, 1/2 इक्वल टू 20 इक्वल टू 10, यानी कि 10 दोनों को मिल जाता। तो यहाँ पर वैसे ही जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो 3/4 है, तो उसको हाफ हाफ ए और बी दोनों में बांट लिया गया, तो 3/8 आ गया। तो यहाँ पर आपने पजल नहीं होना है, मल्टीप्लाई किया गया है सिर्फ इस प्रॉफिट को हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर जो सी का शेयर था वो 1/4 था। तो अब हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना है, 8 करना है, तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा नीचे, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2/8 आ गया। और ए बी एंड सी का जो रेशियो आया वो 3:2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें फर्स्ट सिचुएशन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ यही एक सिचुएशन है जहाँ पर हमें प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट को लेट करना होता है 1। अदर सिचुएशन जो मैं आगे आपको करवाने वाली हूँ वहाँ पर आपको टोटल प्रॉफिट 1 नहीं लेना है। सिर्फ इस सिचुएशन में जब न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा, जैसे यहाँ 1/4 था, तो उस टाइम हमें टोटल प्रॉफिट को 1 लेट करना है, और कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं थी। चलिए अब सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं। तो सिचुएशन नंबर 2 इस तरह से है, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, नए पार्टनर का शेयर यहाँ पर गिवन होगा, एंड शेयर ही एक्वायर्स फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। और यहाँ पर कितना शेयर वो एक्वायर कर रहा है ओल्ड पार्टनर से वो भी गिवन होगा। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। रेड एंड वाइट आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट ब्लू फॉर 1/4 शेयर विच ही एक्वायर्स फ्रॉम रेड एंड वाइट इन द रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो यहाँ पर देखिए, एक तो ओल्ड रेशियो गिवन है, और जो ब्लू न्यू पार्टनर है उसका 1/4 शेयर उसको मिलेगा फ्यूचर प्रॉफिट में, और ये भी बताया गया है कि 1/4 शेयर वो एक्वायर कर रहा है रेड एंड वाइट से, यानी कि ओल्ड पार्टनर से, किस रेशियो में, 2:1 रेशियो में। तो यहाँ पर पिछली सिचुएशन से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कितना शेयर वो एक्वायर कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करनी है देखते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन इस तरह से होगा। सबसे पहले हमें ब्लू का शेयर देखना है कि कितना है। ब्लू का शेयर है 1/4, ठीक है। अब ये जो 1/4 शेयर है, ब्लू शेयर 1/4, और ये जो शेयर है वो एक्वायर कर रहा है रेड एंड वाइट से। तो पहले हमें निकालना है कि कितना वो एक्वायर कर रहा है रेड से। तो हम लिखेंगे ही विल एक्वायर फ्रॉम रेड, कितना, 1/4, और किस रेशो में एक्वायर किया, 2:1 रेशो में, यानी कि मल्टीप्लाई 2/3। इसी तरह से हमें नेक्स्ट वाइट से उसने कितना एक्वायर किया वो कैलकुलेट करना है, 1/4 मल्टी 1/3 करके, और ये आ जाएगा 2/12 एंड 1/12। इस तरह से आपने देखा कि रेड एंड वाइट का जो एक्वायर कितना कितना किया वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब रेड का न्यू शेयर हमें कैलकुलेट करना है। तो न्यू शेयर जो रेड का होगा वो उसका जो ओल्ड रेशियो है 3/5 करेंगे, और जो उसने सैक्रिफाइस कर लिया उसको हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 60, 36 एंड 10, 26/60 आ जाएगा। इसी तरह से वाइट का न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे, 2/5 माइनस करेंगे जो उसका सैक्रिफाइस है 1/12, ठीक है।
यहाँ पर एलसीएम लेकर 19/60 आ जाएगा। और इसी तरह से जो ब्लू का शेयर है वो है 1/4। तो अब हमें यहाँ पर एक्चुअली डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल करना है, 60 करना है। तो हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो न्यू शेयर आया 26:19:15। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो नया पार्टनर था उसका शेयर गिवन था और उसने कितना कितना एक्वायर किया ओल्ड पार्टनर से। तो 1/4 शेयर उसने रेड से किया था 2/3 और वाइट से किया था 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अब अलग अलग एक्वायर निकाल लिए कि कितना कितना एक्वायर किया उसने। 1/4 × 2 3 करके इस तरह से, और जितना जितना सेक्रीफाइस किया उसको उन जो ओल्ड पार्टनर है उनके शेयर से माइनस कर दिया, तो उनका शेयर आ गया। और इस तरह से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बाई चांस एक्वायर्स कितना कितना किया है रेड एंड वाइट से, रेशियो नहीं गिवन होती है कई बार, तो ये मान लेना है कि इक्वली एक्वायर किया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। न्यू पार्टनर शेयर गिवन होगा एंड ही एक्वायर्स दिस शेयर ओनली फ्रॉम वन पार्टनर, और सिर्फ जो एक्वायर कर रहा होगा वो अपना शेयर वो सिर्फ एक पार्टनर से ही एक्वायर कर रहा होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:1 रेशियो। दे डिसाइडेड टू एडमिट रोहित एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्स फ्रॉम राम। सिर्फ राम से ही वो एक्वायर कर रहा है रोहित होली, एंड कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो एक्वायर किया जा रहा है वो राम से ही एक्वायर किया जा रहा है। तो जब राम का कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम सिर्फ राम के शेयर में से ही हम सैक्रिफाइस माइनस करेंगे, और ये भी जो रोहित है वो एक्वायर सिर्फ इससे ही करेगा राम से। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेशन इस तरह से होगा। पहले रोहित का शेयर लिखेंगे, रोहित शेयर इक्वल टू 1/4। ठीक है, फिर राम का जिसने सैक्रिफाइस किया है उसका न्यू शेयर यहाँ पर लिखना है। तो उसका न्यू शेयर होगा ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस जो कर रहा है वो 1/4। तो यहाँ पर 20। ठीक है, एंड 16 माइनस 5 = 11/20 आ जाएगा। अब आगे हमें शाम का शेयर निकालना है, न्यू शेयर। तो शाम का शेयर था ओल्ड 1/5। तो अब हमें डिनोमिनेटर एक्चुअली डिनोमिनेटर हमें इक्वल करने हैं, 20 करना है इसकी तरह। तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा। एंड रोहित का शेयर आ जाएगा न्यू 1/4 × 5 = 5/20। तो न्यू शेयर आ गया 11:4:5। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक ही पार्टनर से शेयर एक्वायर किया गया है तो उसी पार्टनर ओल्ड पार्टनर के शेयर में से उस सैक्रिफाइस को माइनस करना है। बाकी जिसने सैक्रिफाइस नहीं किया, जैसे शाम ने सैक्रिफाइस नहीं किया, तो वहाँ से माइनस नहीं किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। तो यहाँ इस सिचुएशन में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा। तो पीछे हमने 3 सिचुएशन डिस्कस करी, वहाँ पर न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, लेकिन इस 4th सिचुएशन में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में। और सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सैक्रिफाइस किया है वो यहाँ पर गिवन होगा क्वेश्चन में। तो एक्चुअली जो ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा उसको ही प्लस करके हम उनका सम करके हम न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। Sam and John are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Sam surrenders his 1/5 share
साम ने 1/5 शेयर सरेंडर किए जो कि ओल्ड पार्टनर है। वेयर इज जॉन सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ हिमेश न्यू पार्टनर है, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए, तो सबसे पहले हमें सैक्रिफाइस ऑफ साम कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइस ऑफ शाम, तो साम ने कितना सैक्रिफाइस किया, यहाँ पर गिवन है 1/5, यानी कि उसका 1/8 शेयर में से 1/5 शेयर उसने सैक्रिफाइस कर दिया। तो 5/8 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू आ जाएगा 1/8 आ जाएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है। 5 से 5 एक्चुअली कट हो जाएंगे। अब आगे हम क्या सैक्रिफाइस ऑफ जॉन निकालेंगे। तो जॉन का जो ओल्ड शेयर था वो 3/8 था और उसने सैक्रिफाइस किया है 1/3। तो यहाँ पर 3/8 मल्टीप्लाई उसका सैक्रिफाइस है 1/3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/8। तो दोनों का सैक्रिफाइस निकाल लिया ओल्ड पार्टनर का। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहले हम साम का कर लेते हैं, ठीक है। तो साम का जो ओल्ड रेशियो था वो 5/8 था, उसमें से ये सैक्रिफाइस माइनस कर देना है, तो ये 4/8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ जॉन हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो उसका जो ओल्ड शेयर है 3/8 माइनस उसका जो सैक्रिफाइस है वो 1/8 है, तो यहाँ पर 2/8 आ जाएगा। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है साम एंड जॉन के। अब जो हिमेश है, जो न्यू पार्टनर है, उसका हम शेयर निकालेंगे। तो हिमेश का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो एक्चुअली हमें जितना सैक्रिफाइस किया है ओल्ड पार्टनर ने उन दोनों को कर देंगे प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/8। तो इस तरह से हमने तीनों का ही साम जॉन एंड हिमेश का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। इसको आगे हम 2:1 भी लिख सकते हैं। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरह से कैलकुलेट होगा जब सिचुएशन इस तरह से होगी कि नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा, लेकिन ओल्ड पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है वो गिवन होगा। तो ओल्ड पार्टनर, जैसे कि यहाँ पर हमने किया कि ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस कैलकुलेट किया और बाद में उन दोनों का सैक्रिफाइस ऐड करके हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ हिमेश जो कि न्यू पार्टनर है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से हमने 4 सिचुएशंस में देखा कि किस तरह से अलग अलग इंफॉर्मेशन के साथ हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह के और भी यूज़फुल वीडियोस के लिए रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।